अभिषेक शर्मा। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। अर्शद राणा नहीं खेले, ऐसा लग रहा था जैसे रहमान डकेट आ गया अफ्रीका के खिलाफ। जो लिहाज जिस तरह की तबाही फेरी है ना अफ्रीका की टीम की अर्शद राणा ने, यूं हर तरफ तबाही तबाही। आप कह सकते हैं रिमांड लिया है इन्होंने, आप कह सकते हैं कि वो अर्शद राणा नहीं, वो रहमान डकेट था कि जिस तरफ देखोगे तबाही तबाही है। बस मसला ही कभी श्रीलंका पहुंचना है, वहां पे करना है, मेन इवेंट के अंदर, मेन जगह, मेन मैचेस, मेन प्लेयर के मौके पे श्रीलंका में खेलते हुए आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि हिंदुस्तान को आके यहाँ पे खेलना है, हमें जाके नहीं खेलना। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को बुलाए श्रीलंका, क्या जो नहीं श्रीलंका है, हम नहीं आ रहे। ऐसे ही है, ठीक है। दूसरी बात यह कि जब आप 3-20 खेल लोगे, स्पिनर्स का पता चल जाएगा, फास्ट बॉलर आपको कितने चाहिए, कॉम्बिनेशन आपको कितना चाहिए, फिर उसके बाद उसी के साथ आप वर्ल्ड कप में चल जाएं। कि उनकी टीम अगर बैटिंग वाइज देखी जाए, उनकी बड़ी बैलेंस टीम है जी, ठीक है ना। जो टीम जिसे कहते हैं वो टीम होती है, अगर ऊपर के नहीं करते तो फिर मिडिल ऑर्डर और नीचे वालों पे जिम्मेदारी आती है। और क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए, तो जिस वक्त ऊपर वाले नहीं करेंगे इनका इम्तिहान भी होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कर भी जाएंगे, ये निकाल भी लेंगे। ये इस वक्त जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के हैं। अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल, वो सामने की जितनी भी तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपकी मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी आज। मतलब वो रिफ्लेक्सेस की तरह उसकी बैटिंग जो है वो रिफ्लेक्सेस। बट मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्लेयर है ना, इसको आपने सेलेक्टर्स इसको लेके जाएंगे आगे, और मैं ये समझता हूँ कि इस लड़के को ओडीआई में भी होना चाहिए। ओडीआई में इस लड़के को ट्राई करें, और उसके बाद अगर ये लड़का ओडीआई में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देता है तो फिर इसको टेस्ट क्रिकेट में लेके जाएं, क्योंकि आगे की जो क्रिकेट है ना भाई, वो इसी किस्म की क्रिकेट रह गई है। इसी तरह तगड़ा तेज पहली बॉल से, मतलब यानी चले, मैं ये समझता हूँ कि T20 तो सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट होती है, उसमें तो कहीं ना कहीं आप पहली बॉल से ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये लड़का 50 ओवर की क्रिकेट भी खेलता है ना, और उसमें भी अपनी शॉट्स खेले जिस तरीके से खेलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बॉल पे शॉट्स खेले जैसा T20 में खेलता है, लेकिन अगर ये जाता है अपनी शॉट्स के ऊपर, यार उसके बाद शॉट्स तो देखो, मतलब कटे मारता है सर्किल के ऊपर से। ये जब कट शॉट पे मारता है ना छक्का, तो मुझे जयसूर्या कहीं याद आ जाता था कि यार जयसूर्या ने भी यही मारना शुरू किया था, ऑफ स्टंप पे जरा सा बाहर सर्किल के ऊपर से मारता था छक्का। बॉलर्स ने इस तरह से मैं कहता हूँ विकेट्स लिए ना, पहले ओवर में 2 विकेट्स, अगले ओवर में फिर विकेट्स, फिर 20 स्कोर पे चौथी विकेट, उनकी टांगे कांप गई थी। 70 स्कोर पे 6 विकेट थी अफ्रीका की। आप देखें कि अफ्रीका जैसी वर्ल्ड क्लास टीम जिसने 220 स्कोर किया पिछले मैच में, 10 प्लस, उससे इंडिया ने किस तरह से अपना रिवेंज उनसे लिया है, वन साइडेड मैच करके उन्हें हराया है। 70 स्कोर पे 6 आउट थे उनके। मेन बॉलर्स नहीं खेल रहे इंडिया के, अक्षर पटेल मेन ऑलराउंडर नहीं खेल रहा, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा, फिर भी कहीं पे भी नहीं लगा कि इंडिया कहीं डोल रही है, कहीं पे भी ये नहीं लगा कि मैच अफ्रीका के हक में है। नजर आया तो सिर्फ इंडिया का राज नजर आया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका का तीसरा T20 मैच था। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जब भारत गेंदबाजी करने उतरा तो साउथ अफ्रीका की ओर से अच्छी शुरुआत नहीं हुई। भारत गेंदबाजी करने उतरा तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों को सामना नहीं कर पाए और साउथ अफ्रीका के विकेट एक के बाद एक करके गिरते चले गए। साउथ अफ्रीका केवल 116 रन ही बना सका। भारत की ओर से सभी ने अच्छी गेंदबाजी की। बैटिंग करने आए भारत के बल्लेबाजों का सामना साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों से हुआ तो भारत के बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की हैकड़ी निकाल दी। जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने मारना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में 35 रनों की एक अच्छी पारी खेली। उसके बाद शुभमन गिल और तिलक वर्मा ने साझेदारी की और मैच को आगे बढ़ाया और इस मैच को जीत लिया। इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे निकल चुका है। भारत की जीत पर पाकिस्तानी किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो में देखते हैं। पूरी क्रिकेट पे और पूरे मैच में उनका राज नजर आया। उनके बॉलर, अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट बैटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। बैटिंग क्या लगता है कि 120 स्कोर तो इंडिया आराम से चेज कर लेगी, 100-120 स्कोर जो मिला टारगेट। भाई देखे ना, 1-2% की
आप उम्मीद लगा सकते हैं अफ्रीका से, वो भी कोई बहुत बड़ा अपसेट हो जाए, कभी कभार होते हैं इस तरह के। अदरवाइज जो मैच है ना पूरा 100% इंडिया के हक में है। पहली ही इनिंग से, वही तो कह रहे हैं उन्होंने धोया ही इस तरह से है अफ्रीका को कि दूसरी इनिंग देखने की जरूरत ही नहीं है। कौन देखेगा दूसरी इनिंग, कौन अपना टाइम जाया करेगा भाई? जब 120 स्कोर हुआ है T20 मैच में, जहाँ 210 220 स्कोर पड़ रहा है, वहां पे 120 हुआ है, तो कौन अपना टाइम जाया करेगा भाई? सबको पता है कि भारत जीत चुकी है। उनके बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, अर्षित राणा ने परफॉर्म किया, पांड्या ने परफॉर्म किया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को देख लें आप, कुलदीप यादव को देख लें, मतलब जो भी बॉलिंग करने के लिए आता है ना वो ऐसे आगे छा ही जाता है। यूं लगता है मुझे आजकल ये फील हो रहा है कि पूरी दुनिया की क्रिकेट एक साइड पे है और भारत की जो बैटिंग एक साइड पे, उनकी क्रिकेट टीम एक साइड पे। वो जिस टीम के साथ भी खेलते हैं ना उनके हाथ पांव फूल जाते हैं अगली टीम के। समझ नहीं आता कि भारत के पास सर वो जसप्रीत बुमराह की तैयारी करके आए थे, निकल जो है वो हर्षित राणा सामने से आया। ये भाई इंडिया के एक मैच वो जसप्रीत बुमराह की तैयारी करके आए थे, आगे से रहमान डकेट पड़ जाएंगे, ये कह सकते हैं आप। जो हालात हुए आज अफ्रीका की टीम के ना, उनके लिए ये लकब बहुत बड़ा ही बेहतरीन रहेगा। मैं ओवरऑल यही कहना चाहूंगा कि भारत के सामने जो भी टीम आ रही है उनके हाथ पांव ऐसे फूल रहे हैं। लेकिन सर मानना पड़ेगा साउथ अफ्रीका ने दूसरे मैच में बड़े बुरे तरीके से हराया इंडिया को, ये कह सकते हैं कि रिवेंज ले लिया। यार मुझे पता है वो मानना पड़ेगा वाली बात खत्म होगी। अब जो उन्होंने रिवेंज लिया, जिस तरह से उन्होंने अफ्रीका की हालत की है, लगता है कि जैसे इंडिया के सामने ना बांग्लादेश की टीम घेर रही है या आप अफगानिस्तान की टीम कह सकते हैं। इतनी बड़ी टीम को इतनी बुरी तरह से पिछाड़ के रख देना, बुरी तरह से 120 125 पे ऑल आउट कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। उनके पास बहुत बड़े हिटर्स हैं, मिलर्स जैसे हिटर्स हैं, मार्करम है, बसोच है, उसके बाद फेरेरा है, जॉनसन है। आपको पता है हर जिसको भी छेड़े वो बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, बहुत बड़ा बैट्समैन है, लेकिन हुआ बहुत बुरा हाल है। एक जो है ये पूर्ण बन चुका है, पूर्ण का छत्ता बन चुका है। इनको छेड़ो, इनको पड़ जाते हैं, इनको छेड़ो और ये आपके पीछे पड़ जाते हैं और फिर आपके पास भागने के अलावा और कोई हल नहीं रहता। फिर हर तरफ ऐसे ही है। सर क्या कहेंगे, जसप्रीत बुमराह की तैयारी करके आए साउथ अफ्रीका, लेकिन जनाब आगे से हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या और दूसरी टीम पड़ गई। भाई पहला वाला जो इन्होंने मैच खेला उसमें ये किसी और की तैयारी करके आए थे, वो बुमराह और पांड्या पड़ गया था। इसी तरह इस बार ये जो है ना बुमराह की तैयारी करके आए तो हर्षित राणा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। अब देखे ना बात होती है, पहले ही आए ये समझ लेंगे वनडे टेस्ट जीत के आए थे, तो उन्होंने कहा था T20 भी जीत लेंगे। इन्होंने एक मैच गिरा, फिर हारे, फिर इन्होंने इंडिया को हरा दिया। इन्होंने इंडिया को इजी ले लिया था, इंडिया ने फिर इनको मुंह की खिला दी। ठीक है, अच्छा खेल रही है मतलब ये मानना पड़ेगा कि इंडिया फास्टेस्ट एवर रिवेंज अपना पूरा कर लेता है। भाई कर लेती है ना, जारी सी बात ना। उनको भी ये लग रहा होगा कि यार पता नहीं, मैंने इनको पहले भी कहा था कि यार माफी मांग के ना फ्रेंडली मैच खेल लो, हार भी जाओगे ना मसला कुछ नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं हमने इनको दिखाना है, लो फिर अवे कर लो। इज्जत बचाओ, अगर किसी के मुल्क में आए ना तो अपनी इज्जत बचा के लेके जाओ, वरना ये ना हो कि साउथ अफ्रीका का जो है ना हुक्म, वो जो वजीर आजम हो वो हिटलर बन जाएगा कि खड़ा कर दो इनको सारों को। तुम लोग तो जलील हो के आए वहां से। अच्छा खेलो, अच्छी बैटिंग करो, अच्छी बॉलिंग करो, लेकिन इंडिया की यार नो डाउट यार जो उनके प्लेयर इस टाइम खेल रहे ना, उनके 9वें जो है ना 9वें नंबर का प्लेयर वो भी खेल जाता है। बॉलिंग देखिए आप उनकी कितनी जबरदस्त की है, बॉलिंग अच्छी कर रहे, बैटिंग अच्छी कर रहे। अब इन्होंने 120 का स्कोर दिया ना, मैं कहता हूँ कि हाँ कह नहीं सूझ सकते, एनालिसिस नहीं एकदम से मैं कर सकता कि यार कि नहीं अब तो खाला जी का वाड़ा 2 ओवर में पूरा कर देंगे, नहीं पता कोई नहीं होता कि अगले बंदों की बॉलिंग चल जाएगी, इनकी बैटिंग नहीं। अभिषेक अकेला ही काफी है, अकेला ही काफी है अभिषेक। अभी देखना एनालिसिस, हाँ लेकिन अगर अभिषेक ने पहले 2 ओवर खड़ा हो गया तो भाई ना इनकी ओपनिंग नहीं टूटने वाली, फिर ओपनिंग नहीं टूटनी और इनका एक ही अभिषेक शर्मा ने ही सारा मार के ना इनको पूरा कर देना, जैसे इन्होंने आज जो उनके बॉलर ने किया ना, और पांड्या तो आपको फिर पता ही है। सर साउथ अफ्रीका के लोग भी कहते होंगे कि भाई हमारे जज्बात एकदम से आसमानों पे ले जाती है साउथ अफ्रीकन टीम दूसरे मैच में जो उन्होंने किया है, और अगले मैच के अंदर जो है वो हमें रोलाने पर मजबूर कर देते हैं। और ये वही जो है वो इंडिया के साथ, इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ कर रही है जो हमारे साथ। वही बात है भाई वाली बात है ना कि वो सोच के कुछ हो रहे थे, आगे से रिमांड गेट पड़ गया। अब वो आज भी रिमांड गेट पड़ गया, अगली दफा फिर सोच के कुछ आएंगे तो फिर चौधरी असलम पड़